Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on latest schemes and initiatives which are recently launched in the year 2023. जी हाँ, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड एक कैंपेन भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं आने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं आपसे, स्कीम्स के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, एकदम लेटेस्ट हैं। ओके, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज लेटेस्ट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स विच आर रिसेंटली लॉन्च्ड इन द ईयर 2023। तो हमारी जो फर्स्ट स्कीम है जो लॉन्च की गई है, शक्ति स्कीम। ये आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये विमेन के लिए लॉन्च की गई है। एंड ये जो शक्ति स्कीम है ये लॉन्च की गई है कर्नाटक स्टेट में, ओके, फॉर द विमेन्स टू प्रोवाइड द फ्री बस ट्रैवल टू द विमेन इन द स्टेट। ओके, वुमेन्स के लिए फ्री बस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो शक्ति स्कीम है ये लॉन्च की गई है कर्नाटक में, अभी रिसेंटली ही की बात है ये। एंड ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट उठाने के लिए महिलाओं को क्या करना पड़ेगा, विमेन्स को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए। ओके, एंड इसके लिए इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी जून 11 से। जो इसके अंडर अप्लाई कर देगा एंड इसके अंडर इन्हें अपना आइडेंटिटी कुछ मेंशन करनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसमें इनको ये चीज़ देनी पड़ेगी, तभी ये इसकी बेनिफिट उठा सकते हैं स्कीम की। एंड ये फ्री बस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो स्मार्ट कार्ड है ये सभी के लिए मैंडेटरी है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट बस राइड अंडर द शक्ति स्कीम। एंड ये जो स्मार्ट कार्ड है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि वहाँ के सिटीजन्स हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, जो कि वहाँ के जो विमेन्स हैं वो वहाँ से जो बिलोंग करती हैं, तो उन्हीं के लिए ये शक्ति स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। उन्हें फ्री बेनिफिट ऑफ बस ट्रैवल दिया जाएगा, ठीक है। Okay, so just remember this scheme name, Shakti scheme, recently launched in Karnataka state for the women to provide the free bus travel to the women in the state. Okay, so just remember all these points regarding Shakti scheme. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में। एंड ये कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मोदी सरकार शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान स्टार्ट कर रही है। इसी वजह से ये जो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी जो आज़ादी के 25 वर्ष हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसकी वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो अब ख़त्म होने वाला है। तो उसी लिए ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा। कब से कब तक? 9 अगस्त टू 30 अगस्त तक, ठीक है। तो ये तो आपने देख ही लिया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए, उसका जो एंड चल रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। एंड ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन के तहत देश भर में गांव से लेकर शहरों तक में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कैंपेन में लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और नायकों के नाम की एक नेम प्लेट लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैंपेन है इसका मेन एम ये है कि टू ऑनर एंड कमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर मैट्रियार्स। ओके, जो हमारे जो देशभक्त थे जो कि शहीद हो चुके हैं, हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तो उनको ऑनर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके अंडर क्या किया जाएगा, तो इनको सम्मान दिया जाएगा एंड उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। एंड इसमें सम्मान किस किस को दिया जाएगा, इसमें इंक्लूड होते हैं फ्रीडम फाइटर्स, डिफेंस पर्सोनल एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स which is abbreviated as CAPF and state police who laid down their lives in the line of the duty. ओके, तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। एंड इस कैंपेन में आप एक बात याद रखिएगा कि इस कैंपेन में अलग अलग जो देशवासी हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, वहाँ से लोग अपनी मिट्टी, गांव की मिट्टी वहाँ से लेकर आएंगे अपने गांव से, कहाँ तक? दिल्ली तक लाई जाएगी वो मिट्टी, और उससे कर्तव्य पथ पर एक उद्यान बनाया जाएगा। उद्यान मीन्स एक गार्डन बनाया जाएगा जिसे अमृत वाटिका नाम दिया जाएगा, ठीक है। अमृत वाटिका मीन्स अमृत गार्डन एक नाम दिया जाएगा, जो कि जो लोग हर एक देशवासी जो हैं अपने गांव से जो लोटे में मिट्टी लेकर आएंगे, जितनी भी मिट्टी उन्हें लानी है वहाँ से जो मिट्टी लाएंगे, वो जो मिट्टी है वो वहीं पे डाल दी जाएगी, एक गार्डन में डाल दी जाएगी जिसका नाम दिया जाएगा अमृत वाटिका, ठीक है। तो ये मेरी माटी मेरा देश कैंपेन इसीलिए
चलाया जा रहा है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। एंड इसमें आगे 5 एजेंडाज भी हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर 5 पॉइंट एजेंडा चलाया जाएगा मेरी माटी मेरा देश के अंडर। तो हम ये 5 पॉइंट एजेंडाज देख लेते हैं। फर्स्ट जो एजेंडा रहेगा उसका नेम है शीलापाकलम इंस्टॉलेशन। तो इसके अंडर क्या किया जाएगा, मेमोरियल्स विल बी इरेक्टेड अडोन्ड विद द नेम्स ऑफ दोज हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ देयर नेशंस। ठीक है, जितने भी हमारे ब्रेवर्स थे, जितने भी वीर थे, हमारे जो जवान थे, जो कि जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, जान दी है हमारे देश के लिए, तो उनके लिए जहाँ पे भी ये मिट्टी लगाई जाएगी, जो भी मतलब फैमिलीज़ हैं, जो भी गाँव वासी हैं जो लेकर आएंगे वो मिट्टी को, वो जो जहाँ पे भी वो मिट्टी डालेंगे उस अमृत वाटिका में, तो वहाँ पे उनकी नेम प्लेट लगाई जाएगी उन देशवासी की जिन्होंने हमें हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। एंड उससे इनको सम्मानित किया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 5 पॉइंट एजेंडा रहेगा प्लेज ऑफ कमिटमेंट। उसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक प्लेज ली जाएगी। प्लेज विल बी टेकन बाय द पीपल एट द मेमोरियल साइट्स। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वसुधा वंदन। तो इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी हमारी ग्राम पंचायत हैं और जितने भी हमारे विलेज में ग्राम पंचायत होते हैं, जो कि मुखिया होते हैं, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन वसुधा वंदन में। एंड वो लोग वहाँ से अपने अपने जो गाँव से मिट्टी लेकर आएंगे। एंड टोटल कितने सैंपल्स लाए जाएंगे, टोटल 75 सैम्पलिंग्स ऑफ द इंडिजिनस स्पेशीज रेजुविनेटिंग मदर अर्थ एंड डेवलपिंग अमृत वाटिका। ठीक है, वहाँ पे ये जो मिट्टी है वहाँ लगाई जाएगी अमृत वाटिका गार्डन में, विच इज़ इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज इटर्नल गार्डन्स। ठीक है, तो उसी गार्डन में ये जो सारी मिट्टी है वहाँ पे डाल दी जाएगी, उससे एक गार्डन तैयार किया जाएगा जिस गार्डन का नेम है इटर्नल गार्डन, और यू कैन से दैट अमृत वाटिकास। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 3 एजेंडा। नाउ 2 more left. Now 2 agendas are left. फोर्थ वन इज वीरों का वंदन। तो इसमें क्या किया जाएगा, रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल CAPF एंड जो स्टेट पुलिस पर्सोनल हैं अलॉन्ग विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी विल ऑल्सो रिसीव रिकॉग्निशन फॉर देयर इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू द नेशन। जो भी जवान जिन्होंने जो भी शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को एक ऑनर प्रोवाइड किया जाएगा, एक रिकॉग्निशन दिया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, उसे कहते हैं हम वीरों का वंदन। तो ये हमारा 4th एजेंडा था। नाउ द लास्ट वन इज विच इज़ द 5th एजेंडा which is known as national flag hosting। ठीक है, national flag hosting will be proudly hosted and हमारा जो देश का झंडा है, जो तिरंगा है, वो वहाँ पे प्राउडली फहराया जाएगा अमृत वाटिका में। एंड द नेशनल एंथम विल रेजोनेट इन द यूनिसन फिलिंग द एयर विद द पैट्रियोटिज्म एंड द प्राइड। एंड वहाँ पे ऐसे प्राउडली हमारे तिरंगा लहराया जाएगा वहाँ वाटिका में, अमृत वाटिका में। एंड वहाँ पे जन गण मन भी, हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग जो है वो भी गाया जाएगा। ठीक है, उनको ऑनर देने के लिए, हमारे जो जवान हैं जो कि मेट्रोआर्स हैं उनको ऑनर देने के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी फैमिलीज़ को। तो ये 5 एजेंडा ऑफ द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन चलाया जाएगा। तो ये सारे ही हमारे 5 पॉइंट एजेंडा थे ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के। ये आपसे पूछ लिए जा सकते हैं ये टोटल 5 पॉइंट एजेंडाज के बारे में। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, these all points are very important from exam perspective. Okay, so just remember all these 5 point agendas of मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। Now next हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा धरोहर। ठीक है, which is abbreviated as MGMD initiative. Okay, तो ये जो मेरा गांव मेरी धरोहर है, ये लॉन्च किया गया था इंडिया के यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने इसे इनॉग्रेट किया था, इस इनिशिएटिव को। एंड दिस प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एम्स टू कल्चरली मैप इंडिया 6.5 लाख विलेजेस अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके, जिसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी 6.5 लाख जो जितने भी विलेजेस हैं अक्रॉस द 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो जितने भी ये जो गाँव वासी हैं इनका डायरेक्टली वर्चुअल कॉन्टैक्ट किया जाएगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिनिस्टर से दैट कनेक्ट्स पीपल विद द डाइवर्स कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडियाज विलेज। ओके, एंड इट इज़ अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट spearheaded by the Ministry of Culture under the National Mission of the Culture Mapping. Okay,
And this project seeks to create a comprehensive virtual platform that connects people with the diverse cultural heritage of India's villages. जैसे मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे क्या होगा, इन्हें वर्चुअली लाया जाएगा, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअली कनेक्ट किया जाएगा इन सारे पीपल्स को, जो भी गाँव वासी हैं वहाँ के, इंडिया के जो भी गाँव वासी हैं उन्हें कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो कल्चर हेरिटेज है वो और विकास हो सके और उसका डेवलपमेंट हो सके अच्छे से. ओके. And this project aspires to bring the forefront the hidden treasures of the Indian culture and heritage, encouraging people to take pride in their roots. तो ये जो मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव है, ये किसके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? इट इज कोऑर्डिनेटेड विद द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स. ओके, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे. एंड इसके अंडर एक और चीज़ है, ये एक संवाद प्रोग्राम के अंडर फीचर किया जाएगा इसको, इस इवेंट को, ठीक है, जिसके अंडर क्या होगा, वह एक जो यूनिक अपॉर्चुनिटी है अलाउ करेगी पीपल को फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड एंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद द मिनिस्टर. तो इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी मिनिस्टर के साथ, जो कि जितने भी विलेजर्स हैं एंड जो जितने भी मिनिस्टर हैं उनके साथ एक संवाद होगा, मीन्स कम्युनिकेशन होगी. द संवाद प्रोग्राम एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल communities and which encourage unity and understanding among India's diverse populations. ओके, तो इसीलिए ये जो मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है. ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट हो गए, यहाँ आप देख सकते हैं. ओके, अपनी कल्चर एंड हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए ये वर्चुअली ये लोग कनेक्ट होंगे मिनिस्टर्स एंड विलेजर्स, ताकि और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएँ एंड जिसमें भी मदद चाहिए, डेवलपमेंट हो सकती है और अच्छे से वो चीज़ें हो पाएँ रूरल कम्युनिटीज़ एंड अर्बन कम्युनिटीज़ में. और इसमें जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं एंड जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, जो गैप है इन दोनों के बीच में वो और कम किया जा सके, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करके होगी संवाद प्रोग्राम के तहत. ओके, so this was all about मेरा गांव मेरी धरोहर. Okay, so just remember all these points regarding this initiative. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना. ये आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की सीएम है ये, ठीक है. तो आपको पता ही लग गया होगा ये मध्य प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च की गई है. ओके, एंड ये जो योजना है इसका सिंपली क्या एम है? सो द प्रोग्राम एम टू एनहांस द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस एंड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस ओवर द फैमिली डिसीजंस. ठीक है, तो ये इसलिए लॉन्च की गई है ये योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना, क्योंकि ताकि ये जो विमेन हैं, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हैं जो विमेन, तो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए एंड इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ओवर फैमिली डिसीजंस, तो इस वजह से ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है. एंड इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या होगी, यहाँ आप देख सकते हैं, जो विमेन जिनकी एज 23 से लेकर 60 के बीच में है एंड जो एनुअली इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी फैमिली को चला रही हैं, बट उनकी इनकम जो है वो लेस देन 2.5 लाख से होने चाहिए, एंड जिनके पास 5 एकड़ से कम की लैंड है वो विमेन एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए. एंड उन्हें फिर क्या प्रोवाइड किया जाएगा? उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 1000 पर मंथ रुपीज़. ओके, तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना में ये इनको 1000 पर मंथ रुपीज़ दिए जाएंगे टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस. ठीक है, ताकि वो अच्छे से और अपनी फैमिली के लिए डिसीजंस ले पाएँ. ठीक है, एंड ये जो स्कीम है ये टारगेट करती है टुवर्ड्स वेमेन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु फेस फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज. दैट्स व्हाई दिस स्कीम हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, एंड ये मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है. किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई है. वहाँ के ये सीएम हैं मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा ये जो है योजना लॉन्च की गई है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट स्लाइड एंड दिस स्कीम नेम इज मोघरा स्कीम विच सिंपली मीन्स माई हाउस. ओके, एंड ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है उड़ीसा स्टेट में. किसके द्वारा? बाय द सीएम नवीन पटनायक के द्वारा, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड दिस स्कीम, अ न्यू हाउसिंग स्कीम कॉल्ड मोघरा और माई होम. Okay, and this initiative aims to transform कच्चा हाउस into पक्का हाउस. ओके, तो ये जो मोघरा स्कीम है ये
बेसिकली किसके लिए है, जिनके पास कच्चा हाउस है उसको ट्रांसफॉर्म करके ये पक्का हाउस बनाकर देंगे, इसीलिए ये मोहघरा स्कीम लॉन्च की गई है. Okay, and the scheme is expected to benefit around 4 lakh families in the state. Okay, under this scheme eligible beneficiaries can be avail a housing loan of up to rupees 3 lakh. तो इस स्कीम के अंडर क्या होगा, जो भी एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए, मोहघरा स्कीम के लिए, तो वो अपने हाउस के लिए, पक्का हाउस बनवाने के लिए कितने तक का लोन ले सकते हैं, 3 लाख का लोन ले सकते हैं. एंड उन्हें ये रीपेमेंट पीरियड क्या होगा इस लोन को पे करने के लिए, मतलब वापस पे करने के लिए, तो वो है 10 ईयर्स का. मतलब 3 लाख का लोन वो ले सकते हैं, बट उन्हें 10 साल के अंडर ये लोन चुकाना होगा. ठीक है. एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ रीपेमेंट फॉर द बेनिफिशियरीज. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए, मोहघरा स्कीम के लिए, फैमिलीज मस्ट ईदर रिसाइड इन कच्चा हाउस और possesses एटलीस्ट 1 पक्का रूम विद अ सॉलिड कॉन्क्रीट रूफ. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जो भी कौन कौन लोग एलिजिबल रहेगा, जिस फैमिली के पास एक कच्चा हाउस है एंड उस कच्चा हाउस में उनके पास सिर्फ एक ही सॉलिड कॉन्क्रीट रूफ है. ठीक है. तो वो लोग एलिजिबल हो सकते हैं इस मोहघरा स्कीम के लिए. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू मोहघरा स्कीम, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है उड़ीसा में विद द हेल्प ऑफ नवीन पटनायक. ओके, सो आई होप आपको ये सारी स्कीम समझ में आई होंगी एंड आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा इस टॉपिक में. एंड ये जो सारी स्कीम्स हैं ये बहुत ही लेटेस्ट स्कीम है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, इसीलिए ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज स्कीम्स नेम्स. So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.